हेलो एवरीवन। हाय। इस वीडियो में अब हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। हमने सेल फिजियोलॉजी पिछले चैप्टर में कर लिया है, पिछली दो वीडियोस में, जिसमें हमने सारे सेल ऑर्गेनेलीज और सेल मेम्ब्रेन को डिटेल में पढ़ा। अब हम जो है सेल जंक्शंस इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक सेल जंक्शन और एक मेम्ब्रेन जंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो सेल जंक्शन और मेम्ब्रेन जंक्शन के डिफरेंस को जानना बहुत जरूरी है। सेल जंक्शन जो होता है, नाम से ही पता चल रहा है, वो दो सेल्स को कनेक्ट करता है। जबकि जो मेम्ब्रेन जंक्शन होता है वो एक सेल को एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स से कनेक्ट करता है। ठीक है। तो जो सेल जंक्शन होते हैं उनके एग्जांपल्स क्या क्या हो गए? टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, एडहेरेंस जंक्शन, डेस्मोसोम्स। जबकि मेम्ब्रेन जंक्शन में क्या आते हैं? हमारे हेमिडेस्मोसोम्स और फोकल एडहेरेंस। ठीक है। तो हम पढ़ते हैं अब सेल जंक्शंस के बारे में। सेल जंक्शंस जो होते हैं उनको क्लासिफाई करेंगे तो वो बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं: ऑक्लूडिंग, कम्युनिकेटिंग, एंकरिंग। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार क्वेश्चन आता है सेल जंक्शंस करना। ठीक है। तो इंटरनल एग्जाम्स तो अगर सेल आपकी यूनिट आ रही है तो वो तो आता है सेल जंक्शन। कभी कभी वो यूनिवर्सिटी में भी पूछ लेते हैं। ठीक है। तो सेल जंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। सेल जंक्शंस जो है क्लासिफिकेशन के बाद थ्री टाइप्स है उनकी: ऑक्लूडिंग, कम्युनिकेटिंग और एंकरिंग। तो ऑक्लूडिंग का जो है, ऑक्लूडिंग में हमारे पास आते हैं टाइट जंक्शन, कम्युनिकेटिंग में आते हैं गैप जंक्शन और साइनैप्स, केमिकल साइनैप्स, और एंकरिंग जंक्शन में आते हैं एडहेरेंस जंक्शन, फोकल एडहेशन, डेस्मोसोम और हेमिडेस्मोसोम। ठीक है। तो ऑक्लूडिंग जंक्शन देखते हैं सबसे पहले। ऑक्लूडिंग जंक्शन जो होते हैं, ऑक्लूडिंग जंक्शन, ऑक्लूडिंग से क्या पता चल रहा है? ऑक्लूड करना। ऑक्लूड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को रोकना। ठीक है। किसी चीज को बंद करना। तो ऑक्लूडिंग जंक्शन क्या करते हैं? वो इंट्रासेल्युलर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस को रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं। तो अगर ये दो सेल्स हैं हमारे पास तो इनके बीच में सब्सटेंसेस एक्सचेंज होने को रोकने का काम कौन करते हैं? ऑक्लूडिंग जंक्शन। तो ऑक्लूडिंग जंक्शन में क्या आते हैं हमारे पास? टाइट जंक्शंस। ठीक है। तो टाइट जंक्शंस का काम भी क्या हुआ कि वो दो सेल्स हैं अगर, तो उनमें एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस को रोकेंगे। ठीक है। सो दे प्रिवेंट इंट्रासेल्युलर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस। अब टाइट जंक्शन को डिटेल में पढ़ते हैं। टाइट जंक्शन को जोनुला ऑक्लूडेंस भी बोला जाता है। ठीक है। अब टाइट जंक्शन किन किन लोकेशंस में मिलते हैं? एक तो ये एपिथेलियल और एंडोथेलियल सेल्स जो होती है इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में, उनकी एपिकल मार्जिन्स में मिलते हैं। ये रीनल ट्यूब्यूल की वॉल में मिलते हैं, कैपिलरी वॉल में मिलते हैं, और एक कोरॉइड प्लेक्सस में मिलते हैं। अब उसके बाद आता है स्ट्रक्चर। जो टाइट जंक्शंस होते हैं वो एक रिज से बने होते हैं, दे आर मेड ऑफ रिज, और उसके दो हाफ्स होते हैं। हर हाफ, दोनों हाफ एक एक सेल से आता है। देखो, जैसे कि ये दो हमारे पास सेल हैं, तो एक हाफ जो है वो इस सेल से आएगा, दूसरा हाफ इस सेल से आएगा। ठीक है। और दोनों हाफ्स जो होते हैं वो टाइटली फ्यूज्ड होते हैं और दोनों सेल्स के बीच का स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर इस डायग्राम से अच्छे से समझ आ जाएगा। ये देख लो, ये मान लो ये सेल ए है हमारे पास और ये पीछे सेल बी है। ठीक है। ये सेल ए की सेल मेम्ब्रेन है जो ये दिख रही है, और ये सेल बी की सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है। अब जो सेल ए और सेल बी की सेल मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच में ये थी वो पहले, टाइट जंक्शन नहीं होते तो वो ऐसी होती। उन दोनों के बीच में क्या होता हमारे पास? एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस, जहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये अगर टाइट जंक्शंस नहीं होते तो ये दोनों चिपकी हुई नहीं होती बीच बीच पॉइंट्स में से, तो वो ऐसी खुली खुली होती, एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस होता उनके बीच में। और अब बीच बीच में टाइट जंक्शंस प्रेजेंट है। ये टाइट जंक्शंस जो है इन दोनों सेल्स को कनेक्ट कर रहे हैं बीच में से। ठीक है। तो टाइट जंक्शंस जो होते हैं कैसे कनेक्ट करते हैं हमें दिख गया। वो दो सेल्स को जो होते हैं उनके एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के बीच में आके फ्यूज कर जाते हैं। ये पूरा एक टाइट जंक्शन है। इसका एक हाफ जो है एक सेल दे रही है, दूसरा हाफ दूसरी सेल दे रही है, और ये बीच में आके फ्यूज कर रहा है। क्लियर? स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अब उसके बाद आते हैं हम प्रोटीन्स पे। जो हमारे टाइट जंक्शंस होते हैं वो दो तरीके के प्रोटीन से बने होते हैं। एक तो मेम्ब्रेन या इंटीग्रल प्रोटीन्स है, और दूसरा स्कैफोल्ड या पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स या प्लेक प्रोटीन्स। ठीक है। तो मेम्ब्रेन या इंटीग्रल प्रोटीन्स के एग्जाम्पल क्या है? ऑक्लूडिन, क्लॉडिन और जैन।
जैम मतलब जंक्शन एडहेशन मॉलिक्यूल। और हमारे स्केफोल्ड या पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन या प्लेक प्रोटीन में क्या आते हैं? सिंगुलिन, सिंप्लेकिन और ZO यानी जोनुला ऑक्लूडेंस 1, 2, 3। ठीक है, तो ये नाम याद करना, इसका कोई और तरीका नहीं है। ऑक्लूडिन, क्लॉडिन और जैम इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे सिंगुलिन, सिंप्लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब हमारे मेम्ब्रेन प्रोटीन और स्कैफोल्ड प्रोटीन का अलग अलग रोल। मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होते हैं, they attach with their counterpart of neighboring cell and they hold the both cells together tightly। और स्कैफोल्ड प्रोटीन्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन प्रोटीन से अटैच करते हैं और उनकी रिजिस को स्ट्रेंथन करते हैं। यानी कि अगर ये हमारे पास यहाँ पे दो, ये टाइट जंक्शन है पूरा, तो यहाँ पे जो बेसिकली यहाँ इस तरफ प्रोटीन्स होंगे, ये होंगे हमारे पास मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ठीक है, लेकिन हमारे जो उसके पीछे प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, जो यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे प्रोटीन्स, वो होंगे हमारे पास पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स या फिर हमारे स्कैफोल्ड प्रोटीन्स। ठीक है, तो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को जो स्ट्रेंथ दे वो हो गए पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। और मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का काम क्या हुआ? फ्यूजन करना। ठीक है, तो हमें मेम्ब्रेन प्रोटीन और पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन की लोकेशन भी समझ आ गई। अब फंक्शंस, टाइट जंक्शन का बेसिक फंक्शन क्या था? हमने सबसे पहले ही देख लिया था कि वो इंट्रासेल्युलर जो एक्सचेंज होता है, इंटरसेल्युलर एक्सचेंज सॉरी, जो इंटरसेल्युलर एक्सचेंज होता है उसको नहीं होने देता। ठीक है, तो एक तो वो स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है टिश्यूज को। दूसरा उसका गेट फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है नाम, गेट फंक्शन और फेंसिंग फंक्शन। ठीक है, तो गेट फंक्शन क्या होता है? गेट फंक्शन मतलब सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। वो जो है दो सेल्स के बीच में सेलेक्टिव परमिएबिलिटी क्रिएट करता है, यानी कि कुछ चीजों को तो एक्सचेंज होने देता है, कुछ चीजों का होने नहीं देता है। तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए एक सेलेक्टिव बैरियर क्रिएट करता है और लार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए टोटल बैरियर, यानी लार्ज मॉलिक्यूल्स को तो एक्सचेंज होने ही नहीं देता, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में से कुछ को होने देता है, कुछ को नहीं होने देता। फिर आता है फेंसिंग फंक्शन। फेंसिंग फंक्शन का मतलब जो प्रोटीन्स है और लिपिड्स है सेल मेम्ब्रेन में, उसकी लेटरल मूवमेंट को प्रिवेंट करता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट हमारे पास मेंटेनेंस ऑफ सेल पोलैरिटी। तो जो एपिकल रीजन्स, मतलब अगर हमारे पास सेल होती है तो वो जो है ना, अभी हमने पढ़ा कि वो लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स और लिपिड्स नहीं होने देता सेल मेम्ब्रेन में। तो एक्चुअली हमारी सेल में एपिकल पोर्शंस पे, एपेक्स पे जो है प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे पोलैरिटी मेंटेन रहती है सेल की। तो एपेक्स पे ही प्रोटीन मेंटेन रहे, इसके लिए उसका फेंसिंग फंक्शन है। तो फेंसिंग फंक्शन की वजह से वो जो है सेल पोलैरिटी मेंटेन कर पाता है। प्रोटीन्स एपिकल रीजन्स में ही रहते हैं, वो मूव नहीं कर पाते, जिससे सेल पोलैरिटी मेंटेन रहती है। अब पांचवा जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है वो टाइट जंक्शन से बनता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको स्टार मार्क कर लेना। ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है वो टाइट जंक्शन ही होता है। ठीक है, वो पूछ लेते हैं एमसीक्यू में, ब्लड ब्रेन बैरियर कौन सा टाइप ऑफ जंक्शन है? तो वो टाइट जंक्शन। ठीक है, तो हमने समझ आ गया। हम ऑक्लूडिंग जंक्शन में पढ़ा टाइट जंक्शन, उसका अदर नेम जोनुला ऑक्लूडेंस, कहाँ कहाँ मिलता है टाइट जंक्शन हमें, फिर उसके बाद उसका स्ट्रक्चर, फिर प्रोटीन्स उसमें कहाँ कौन कौन से हैं, और फिर फंक्शन। अब नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग जंक्शन। कम्युनिकेटिंग जंक्शन जो होते हैं, अब देखो इंटरसेल्युलर एक्सचेंज तो हो रहा है, लेकिन हमने देखा टाइट जंक्शन तो होने से रोक रहे हैं। तो कोई जंक्शन तो होगा जो होने दे रहा होगा। तो कम्युनिकेटिंग जंक्शन, उनके नाम से ही पता चल रहा है वो कम्युनिकेट करवा रहे हैं दो सेल्स के बीच में। सो दे परमिट द इंटरसेल्युलर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस। यहाँ इंटर आएगा। ठीक है, अब उसमें आते हैं हमारे पास दो गैप जंक्शंस और केमिकल साइनेप्स। तो सबसे पहले गैप जंक्शंस देखते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। गैप जंक्शंस को हम नेक्सस भी बोलते हैं। ठीक है, गैप जंक्शन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हार्ट में प्रेजेंट होते हैं और एपिथेलियल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा की बेसल पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। अब आते हैं स्ट्रक्चर पे। जो हमारे गैप जंक्शंस होते हैं वो क्या करते हैं, जो इंटरसेल्युलर स्पेस होता है उसको, यूजुअल उनके बीच में गैप कितना होता है, कितना इंटरसेल्युलर स्पेस होता है? 2.5 से 3, 2.5 से 3 नैनोमीटर इंटरसेल्युलर स्पेस होता है, उसको रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, और जो साइटोप्लाज्म होता है उसको चैनल्स फॉर्म करके कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स जो होता है वो डायरेक्टली उन चैनल्स के थ्रू मूव करते हैं।
और हर चैनल के दो हाफ्स होते हैं, और ये हाफ्स जो होते हैं वो कनेक्शन प्रोटीन की 6 सब यूनिट से सराउंडेड होते हैं। ठीक है, अब इसे समझने के लिए डायग्राम देखेंगे। ये देखो, ये हमारे पास एक सेल है, ये हमारे पास दूसरी सेल है। उन दोनों के बीच में ये था हमारा स्पेस, इंटरसेल्युलर स्पेस। ये जो इंटरसेल्युलर स्पेस है या एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस बोल सकते हैं, ये वैसे 2.3 से 2.5 से 3 नैनोमीटर्स था। पर जहां जंक्शन आए, ये देखिए स्पेस कम हो गया, पहले इतना था पर ये जंक्शन की वजह से कम हो गया। ठीक है, तो ये स्पेस रिड्यूस हो गया। फिर गैप जंक्शंस ने चैनल्स फॉर्म किए, ये चैनल्स हैं, ये लेबल्ड है, ये चैनल्स फॉर्म किए, और इन चैनल्स के थ्रू जो है मॉलिक्यूल्स पास होंगे इन दोनों सेल्स में। ये चैनल जो है ये सराउंडेड है 6 सब यूनिट्स ऑफ कनेक्शन प्रोटीन से। ठीक है, कनेक्शन प्रोटीन की 6 सब यूनिट से हर चैनल सराउंडेड होता है। ठीक है, अब ये चैनल जो है ओपन या क्लोज कैसे होता है? अगर जो है इस चैनल में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम मॉलिक्यूल्स, जब भी कैल्शियम मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, तो हमारे जो चैनल प्रोटीन्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, चैनल क्लोज हो जाता है। जब ये कैल्शियम मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो जाते हैं, तो हमारे जो ये प्रोटीन सब यूनिट्स हैं वो सारे एक्सपैंड करते हैं, यानी रिलैक्स कर जाते हैं, तो ये चैनल ओपन हो जाता है। ठीक है, तो इतना समझ आया है? इंट्रासेल्युलर कैल्शियम आयंस इंक्रीज होंगे तो डाया कम होगा, यानी वो क्लोज हो जाएंगे, और जब अगर इंट्रासेल्युलर कैल्शियम आयन डिक्रीज होंगे तो डाया इंक्रीज होगा, यानी कि वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं फंक्शन पे गैप जंक्शंस के। फंक्शन क्या होते हैं? एक तो ये ग्लूकोज, अमीनो एसिड, आयंस, जिन जिन भी मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट 1000 से कम है, उन सबको पैसेज प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, ये केमिकल मैसेंजर्स का भी एक्सचेंज करवाते हैं दो सेल्स के बीच में। और तीसरा, ये एक्शन पोटेंशियल एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर करे, उसका भी रैपिड प्रोपगेशन गैप चैनल्स के थ्रू ही होता है, गैप जंक्शंस के थ्रू। ठीक है, तो हमें इतना समझ आ गया गैप जंक्शंस के बारे में। कम्युनिकेटिंग जंक्शंस होते हैं, इनको नेक्सस भी बोला जाता है, हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, और बेसल पार्ट ऑफ एपिथेलियल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन एंड म्यूकोसा में प्रेजेंट होते हैं। तो स्ट्रक्चर के बारे में समझ आ गया। फिर उसके बाद प्रोटीन कौन सा होता है? कनेक्शंस होता है इसमें, हर एक में प्रोटीन याद रखता है हर जंक्शन में कौन सा प्रोटीन है। फिर उसके बाद इनके फंक्शन के बारे में भी समझ आ गया। ठीक है, डायग्राम भी देख लिया हमने। अब जो हमारे पास नेक्स्ट कम्युनिकेटिंग जंक्शन है, उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल साइनैप्स। केमिकल साइनैप्स हमें पता ही है, न्यूरॉन्स में हमें एक्चुअली ये पढ़ना है, नर्वस सिस्टम में। तो बस ये जान लेते हैं केमिकल साइनैप्स होता क्या है। तो केमिकल साइनैप्स जो है वो नर्व फाइबर और दूसरे नर्व फाइबर, एक नर्व फाइबर और दूसरे नर्व फाइबर के बीच में जो जंक्शन है उसे केमिकल साइनैप्स बोलते हैं, या फिर एक नर्व फाइबर और एक मसल फाइबर के बीच में जो जंक्शन होता है उसे साइनैप्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू सिग्नल्स का ट्रांसमिशन अलाउ करते हैं। केमिकल साइनैप्स डिटेल में अलग से चैप्टर है जो हमें जो है नर्वस सिस्टम में पढ़ना है, तो नर्वस सिस्टम फिजियोलॉजी जब कवर करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारे लास्ट टाइप ऑफ जंक्शन है वो है एंकरिंग जंक्शन। एंकरिंग जंक्शन जो होते हैं वो एक फर्म स्ट्रक्चरल अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं बिटवीन टू सेल्स और बिटवीन सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो एक सेल, दो सेल्स के बीच में, या एक सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बीच में फर्म स्ट्रक्चरल अटैचमेंट प्रोवाइड करने के लिए। तो पहले वाले जो टाइट जंक्शंस थे यानी ऑक्लूडिंग जंक्शंस, वो प्रिवेंट कर रहे थे कोई भी इंटरसेल्युलर कम्युनिकेशन, इंटरसेलुलर एक्सचेंज। फिर हमारे कम्युनिकेटिंग जंक्शंस जो है वो अलाउ कर रहे थे इंटरसेलुलर एक्सचेंज। और एंकरिंग जंक्शंस जो होते हैं वो एक स्ट्रक्चरल अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं, फर्म स्ट्रक्चरल अटैचमेंट बिटवीन टू सेल्स, और ये स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ टिश्यू के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अब जो टाइप्स ऑफ अटैचमेंट है वो दो तरीके का है, एक तो है एक्टिन फिलामेंट अटैचमेंट, दूसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट अटैचमेंट। तो एक्टिन फिलामेंट अटैचमेंट जो होता है उसमें हमारे आते हैं एडहेरेंस जंक्शन और फोकल एडहेशन, और इंटरमीडिएट फिलामेंट अटैचमेंट में आते हैं डेस्मोसोम, हेमीडेस्मोसोम। यानी कि जो अटैचमेंट एक्टिन फिलामेंट्स के थ्रू है उसमें एडहेरेंस और फोकल एडहेशन, और इंटरमीडिएट में डेस्मोसोम, हेमीडेस्मोसोम। अब ये सी सी और सी एम का क्या मतलब है? सीसी यानी सेल टू सेल कनेक्शन, एडहेरेंस जंक्शन, सेल टू मैट्रिक्स कनेक्शन, फोकल एडहेशन। उसी तरह से डेस्मोसोम सेल टू सेल कनेक्ट करते हैं और हेमीडेस्मोसोम सेल टू मैट्रिक्स। तो पहले पढ़ते हैं एडहेरेंस जंक्शन।
एडहेरेंस जंक्शन जो होते हैं वो सेल टू सेल कनेक्शन देते हैं, इनको जोनुलर एडहेरेंस भी बोलते हैं। प्रोटीन्स इसमें कौन से होते हैं, कैडहेरेंट। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक तो इंटरकैलेक्टेड डिस्क में प्रेजेंट होते हैं, ये कार्डियक मसल्स की ब्रांचेस के बीच में जो इंटरकैलेक्टेड डिस्क होती हैं। और दूसरा ये स्किन एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो है स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखते हैं हमारी स्किन की, सारे टिश्यूज की। हमारी स्किन जो है वो फट ना जाए, हमारी स्किन पूरी इंटीग्रेटेड रहे, यानी कि साथ में रहे। ठीक है, तो वो कौन मेंटेन करता है, एडहेरेंस जंक्शन। फिर आते हैं फोकल एडहेशन। फोकल एडहेशन जो है सेल टू मैट्रिक्स या फिर सेल टू बेसमेंट मेम्ब्रेन एडहेशन होता है। इसमें जो है हमारे प्रोटीन्स कौन से होते हैं, इंटीग्रेंस, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एपिथेलियल लाइनिंग में। ये सिर्फ हमें इतना इतना ही पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इतना इतना ही लिखा है और मैं इतना ही पढ़ा रही हूँ। इतना ही पता होना चाहिए कि प्रोटीन ये एक तो किस चीज को अटैच करता है, और दूसरा कौन से प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, फिर आते हैं डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स सेल टू सेल अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं। इनको मैक्यूला एडहेरेंस भी बोला जाता है। इसमें प्रोटीन के एडहेरेंट ही होते हैं जो कि हमारे यहाँ पे थे एडहेरेंस जंक्शन में। ठीक है, कैडहेरेंट ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, और ये जो है एपिथेलियल लाइनिंग और स्किन में प्रेजेंट होते हैं। अब डेस्मोसोम्स में इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं, जो कि पैरेलली और रेडिएटिंग फैशन में अरेंज्ड होते हैं, जैसे कि ये डेस्मोसोम है। ठीक है, तो ये दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये दो सेल्स की। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास प्रोटीन जो होता है वो बीच में प्रेजेंट होता है, जो कि जो है एक्चुअली लिंक कर रहा होता है, लिंकर प्रोटीन कैडहेरेंट। बाहर प्लेक प्रेजेंट होता है, और उस प्लेक से जो है हमारे पास फिलामेंट्स जो है वो रेडिएट कर रहे होते हैं। कौन से फिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। हम इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की टाइप पढ़े, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट केराटिन जो होते हैं वो इससे रेडिएटिंग फैशन में निकल रहे होते हैं, या फिर कभी कभी पैरेलल फैशन में भी निकल रहे होते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास एडहेरेंस जंक्शन। एडजेसेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो होते हैं, ये हमने पढ़ा था, ये एक्टिन में आते हैं। ठीक है, तो इसमें माइक्रोफिलामेंट एक्टिन की प्लेट होती है, यहाँ पे प्लेक है, उसमें से जो है हमारे पास ट्रांस मेम्ब्रेन कैडहेरेंट जो है प्रोटीन वही निकल रहा होता है, जो कि एक्चुअली जो है टाइट जे जंक्शन फॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, डेस्मोसोम्स भी हो गए। अब हेमी डेस्मोसोम्स जो है वो सेम डेस्मोसोम्स की तरह होते हैं, बट दे आर हाफ डेस्मोसोम। और दूसरा फर्क, वो सेल को जो है सेल से ना जोड़ के सेल को मैट्रिक्स से या बेसमेंट मेम्ब्रेन से जोड़ रहे होते हैं। ठीक है, और वो एपिथेलियल लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे वो हैं हमारे पास, सारे के सारे एडहेरेंस जंक्शंस। ठीक है, तो इसमें आते हैं हमारे पास एडहेरेंस जंक्शन, जिस जो एक्टिन फिलामेंट से बने थे। फिर डेस्मोसोम, जो कि इंटरमीडिएट फिलामेंट से बने हुए थे, जिसमें से रेडिएटिंग ये निकल रहे हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास फोकल एडेशन, जो कि सेल को बेसमेंट मेम्ब्रेन से जोड़ रहे हैं। और हेमीडेस्मोसोम, जो कि सेल को बेसमेंट मेम्ब्रेन से या मैट्रिक्स से जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब एक कॉमन डायग्राम, ये बहुत अच्छा डायग्राम है। ठीक है, इसको अपने एग्जाम के लिए याद करके जाना, जब भी सेल जंक्शन क्वेश्चन है। ठीक है, ये बना देना, कोई भी इनमें से अगर हमारा टाइट जंक्शन भी आया तो खाली इतना इतना बना दिया। ठीक है, फिर इस डायग्राम से सारे डायग्राम हो जाएंगे इस चैप्टर के, अलग अलग करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ये ही डायग्राम करना है। ठीक है, तो टाइट जंक्शन भी है इसमें, एडहेरेंस जंक्शन जिसमें से एक्टिन फिलामेंट्स है, डेस्मोसोम जिसमें इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है, गैप जंक्शन जो कनेक्सॉन प्रोटीन से बने हैं, और फोकल एडेशन और हेमीडेस्मोसोम जो है सेल को बेसल लामिना बेसल मेम्ब्रेन से कनेक्ट करता है। ये हमें याद करना है। ठीक है, और उसके बाद ये टेबल मैंने पूरी ऊपर एक्सप्लेन कर दी है, बट ये टेबल जो है एक अच्छी टेबल है फॉर रिविजन पर्पसेस। आप रिविजन पर्पसेस के लिए जो है इस टेबल को अगर रिवाइज कर लोगे तो पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। इसमें प्रोटीन इन्वॉल्व भी दे रखे हैं, फंक्शन दे रखा है, और एग्जाम्पल दे रखा है कि कहाँ प्रेजेंट होता है ये जंक्शन। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने ज्यादा अच्छे मतलब एक पूरा अच्छा बड़ा टॉपिक कवर किया है, दैट इज सेल जंक्शन। सेल जंक्शन और मेम्ब्रेन जंक्शन में डिफरेंस देखा, सेल जंक्शन को तीन में क्लासिफाई किया, ऑक्लूडिंग, कम्युनिकेटिंग और एंकरिंग। और हमने सबके टाइप्स जो है डिटेल में पढ़ लिए विद डायग्राम। ठीक है, और एक रिवीजन टेबल है ये, जो कि आप लोग जो है सिर्फ रिवीजन रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो जब एग्जाम्स हैं और पिछले दिन एग्जाम के चैप्टर रिवाइज करना है। सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस टेबल और आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। एंड उसके साथ साथ ही डायग्राम भी देख लेना एक बार, सो दैट क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से आंसर कर पाओ। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। ओके।
And thank you so much. Bye bye. See you in the next video. If you like this video, please do like, subscribe, and share. Okay. Bye.